तो अगर आप सभी सोलो लेवलिंग को फॉलो करते हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि इस सोलो लेवलिंग की दुनिया में बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इस दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हैं, मैजिक बीस्ट है, शैडो आर्मीज हैं और यहाँ तक कि एब्सोल्यूट बीइंग के द्वारा बनाए गए मोनार्क्स और रूलर्स भी हैं। और अब क्योंकि सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के अंदर इतने सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए ये जानना तो बनता ही है कि इन सब में से टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन है। सो फिर चलिए इसी बात पे हम जल्दी से आज की इस टॉप 10 वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वाली लिस्ट के अंदर संग जिनवू नंबर 1 पर नहीं है, और इसीलिए अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि संग जिनवू सोलो लेवलिंग में सबसे पावरफुल है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर एक ऐसा भी कैरेक्टर है जो कि संग जिनवू से ही पावरफुल है। सो इसीलिए उसके बारे में जानने के लिए और बाकी सबके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। बाकी आप में से जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, लेगिया। तो लेगिया एक पावरफुल मोनार्क है, एक ऐसा मोनार्क जिसे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। लेगिया मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग है और इसके साथ ही इसे किंग ऑफ द जायंट्स के नाम से भी जाना जाता है। लेगिया फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ ही लेगिया की बॉडी भी काफी ज्यादा बड़ी और बल्कि सी है, एंड इसीलिए लेगिया अपनी ताकत से किसी को भी बड़े आराम से खत्म कर सकता है। हालांकि सोलो लेवलिंग के अंदर जब एब्सोल्यूट बीइंग की मौत हो जाती है, तब उसके बाद ही सारे रूलर्स मिलकर लेगिया को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उसके बाद ही रूलर्स मिलकर लेगिया को ऐसी चेन से बांध देते हैं जो चेन धीरे धीरे करके लेगिया की बॉडी से सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। नंबर 9, कुरेशा। सो कुरेशा मोनार्क ऑफ प्लेग्स है, जिसे जाना जाता है क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स के नाम से, यानी कि कीड़े मकोड़ों की रानी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कुरेशा इंसेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कुरेशा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और एक डेंजरस कैरेक्टर है और इसके साथ ही इसके पास इसके इंसेक्ट्स की एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी है। लेकिन हाँ, इसकी आर्मी के अंदर जो इंसेक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा बड़े और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसकी आर्मी के अंदर मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स हैं और ये सब के सब कुरेशा की बात मानते हैं। बाकी कुरेशा की पावर्स की बात की जाए तो ये फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल है। ये अपनी मैजिकल पावर से चीजों को क्रिएट कर सकती है, मरे हुए को रीएनिमेट करके अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, और तो और अगर कुरेशा को कोई इंजरी हो जाए तो वो उसे बहुत ही जल्दी रीजनरेट भी कर सकती है। बाकी अगर कुरेशा की मांगा में देखने की बात करें तो मांगा के अंदर कुरेशा का काफी अच्छा खासा अपीयरेंस है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि मांगा में ये जिनवू से फाइट भी करती है। लेकिन उस फाइट के अंदर जिनवू उसे जान से मार देता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस टाइम तक वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। नंबर 8, बैरन। सो डीमंस का राजा बैरन सोलो लेवलिंग की दुनिया में काफी ज्यादा पावरफुल है। बैरन भी एक मोनार्क है, जिसे जाना जाता है मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स के नाम से। बैरन की ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो पूरे वर्ल्ड को एक ही बार में खत्म कर सकता है। इसके साथ ही अगर बैरन की एबिलिटीज की बात की जाए तो डीमन किंग बैरन का लाइटनिंग पर भी पूरी तरह से कंट्रोल है, और इसीलिए वो चाहे तो लाइटनिंग को क्रिएट कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है और जब चाहे अपने हिसाब से यूज भी कर सकता है। नंबर 7, रकान। तो ये रकान एक ऐसा पावरफुल मोनार्क है जो कि जाना जाता है मोनार्क ऑफ बीस्टली फैंक्स के नाम से, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रकान एक बीस्ट की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रकान को सोलो लेवलिंग के अंदर किंग ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में देखा जाए तो फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में रकान सबसे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हल्क एमसीयू में सबसे स्ट्रॉन्ग है। रकान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सोलो लेवलिंग के सारे हंटर्स इससे डरते हैं। बाकी इसके आगे इसकी पावर्स की बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, अगर इससे कोई इंजरी हो जाए तो ये उसे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। ये अपनी मर्जी से अपनी पावर्स दूसरों को भी दे सकता है, और यहाँ तक कि इसके पास ऐसी मेंटल पावर्स भी है कि ये टेलीकिनेसिस को भी यूज कर सकता है, और टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके ये किसी भी चीज को बिना छुए उसे कंट्रोल कर सकता है। बाकी इन सबके भी ऊपर अगर रकान चाहे तो वो अपनी पूरी बॉडी को एक बड़े से व्हाइट वुल्फ के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, और जब भी रकान एक व्हाइट वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है तब वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के पीक पर आ जाता है। नंबर 6, हॉकवान। तो हॉकवान, जिसे मांगा के अंदर सिलार्ड नाम से भी जाना गया है, वो एक्चुअल में फ्रॉस्ट मोनार्क है, यानी कि मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट, और इसीलिए हर तरह की स्नो के ऊपर इसका कंट्रोल है। ये फ्रॉस्ट मोनार्क यानी कि हॉकवान इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये आइस की मदद से जो चाहे वो कर सकता है, जैसे कि ये बर्फ का इस्तेमाल करके बड़े बड़े गोले क्रिएट कर सकता है, बर्फ से बनने वाले किसी वेपन को क्रिएट कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर ये चाहे तो किसी को बर्फ में जमा भी सकता है। लेकिन इस आइस मैजिक के अलावा ये फिजिकली भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बाकी इसके साथ ये बहुत ज्यादा तेज भी है, और ये चाहे तो गेट क्रिएशन भी कर सकता है। इन सब के अलावा हॉकवान दिमाग से भी बहुत ज्यादा तेज है, और इसीलिए मांगा के अंदर ये फिजिकली जितना पावरफुल है, इसे मेंटली भी उतना ही पावरफुल बताया गया है। नंबर 5, द रूलर्स। तो ये रूलर्स भी सोलो लेवलिंग की दुनिया के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और इसके साथ ही ये पहले ऐसे बीइंग्स है जिन्हें एब्सोल्यूट बीइंग ने सबसे पहले क्रिएट किया था। सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री के अंदर एब्सोल्यूट बीइंग ने मोनार्क्स और रूलर्स दोनों को क्रिएट किया था, और उसने इन दोनों को ऑलमोस्ट बराबर की पावर्स दी थी, जिसके बाद ही रूलर्स और मोनार्क्स आपस में लड़ाई करते थे और एब्सोल्यूट बीइंग उसे देखकर खुश हुआ करता था। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट बीइंग WWE के मजे लेता था। लेकिन जब रूलर्स को पता लगा कि एब्सोल्यूट बीइंग उनसे मजे ले रहा है, तब सारे ही रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को ही खत्म कर दिया, और इसीलिए
दोस्तों आप ये सोच ही सकते हैं कि जिन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर दिया वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो मानवा के अंदर रूलर्स के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रूलर्स का अपीयरेंस मानवा में काफी कम रहा है, और ये जितनी बार भी दिखे हैं हर बार इन्होंने साथ में लड़ाई करी है और एक साथ मिलकर ये सारे रूलर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दोस्तों जब मानवा के अंदर ये सारे रूलर्स मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर देते हैं तब इन्हीं में से एक रूलर इन सब के खिलाफ हो जाता है, और जो रूलर इन सभी रूलर्स के खिलाफ होता है वो ना सिर्फ इन सब में सबसे पावरफुल होता है बल्कि वो सारे रूलर्स का लीडर भी होता है, और उस लीडर का नाम होता है द ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ द लाइट। और दोस्तों यही हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 4 ऐशबॉर्न। सो दोस्तों जो भी लोग नहीं जानते उन सभी को मैं बता दूं कि ऐशबॉर्न ही पहले द ब्राइटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ लाइट था, और उस टाइम पर वो सारे रूलर्स का लीडर हुआ करता था। लेकिन जब सारे रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को खत्म कर दिया तब ऐशबॉर्न सारे रूलर्स के खिलाफ हो गया और वो मोनार्क के साथ मिल गया, और फिर अपने आप को भी एक मोनार्क में तब्दील करने के बाद वो बना ऐशबॉर्न। ऐशबॉर्न को मोनार्क्स के अंदर शैडो मोनार्क भी कहा जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि ऐशबॉर्न मोनार्क ऑफ शैडोज है, और ये मोनार्क ऑफ शैडोज यानी कि ऐशबॉर्न इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसे हराने का दम रखते हैं। बाकी इसके आगे बात करें ऐशबॉर्न की पावर्स की तो ऐशबॉर्न फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए से कंट्रोल कर सकता है, अपनी शेप को जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकता है, पोर्टल्स बना के कहीं भी आ जा सकता है, मरे हुए वॉरियर्स को फिर से जिंदा करके उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर ऐशबॉर्न चाहे तो अपनी पावर्स को भी हद से ज्यादा बढ़ा सकता है। नंबर 3 आंतेरेस। सो दोस्तों जिस तरह से ऐशबॉर्न सारे रूलर्स में सबसे पावरफुल है, ठीक उसी तरह से आंतेरेस सभी मोनार्क्स में सबसे पावरफुल है। आंतेरेस मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जलजले और तबाही का मोनार्क। बाकी इसके अलावा आंतेरेस को किंग ऑफ ड्रैगन्स भी कहा जाता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आंतेरेस जब चाहे अपने आप को एक पावरफुल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड दोस्तों सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के अंदर कामिश नाम का एक ड्रैगन एग्जिस्ट करता है, और इस कामिश को सोलो लेवलिंग का सबसे पावरफुल ड्रैगन माना जाता है। लेकिन जब आंतेरेस ड्रैगन बनता है तब वो कामिश से भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है, एंड इसीलिए उस टाइम पर आंतेरेस को हराने की पावर्स किसी के अंदर नहीं होती है। आंतेरेस की एबिलिटीज की बात की जाए तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी दूसरा कैरेक्टर इसके सामने टिक भी नहीं सकता है। लेकिन पावरफुल के अलावा ये बहुत ज्यादा फास्ट भी है, ये टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस यूज कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर ये चाहे तो सिर्फ खड़े खड़े अपने आसपास की सारी चीजें तबाह कर सकता है। नंबर 2 संग जिनवो। तो संग जिनवो सोलो लेवलिंग यूनिवर्स का प्रोटैगोनिस्ट है, यानी कि सोलो लेवलिंग के मानवा और एनिमे का मेन कैरेक्टर है, और ये मेन कैरेक्टर यानी कि संग जिनवो पूरे सोलो लेवलिंग में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कहलाता है। असल में संग जिनवो एक मामूली सा ह्यूमन है जो कि अपने शुरुआती टाइम में जब एक हंटर होता है तब उस टाइम पर भी वो सबसे कमजोर होता है, बट आगे चलकर शैडो मोनार्क यानी कि ऐशबॉर्न संग जिनवो को अपने वेसल के तौर पर चुनता है और उसे मौका देता है धीरे धीरे करके उसकी पावर्स हासिल करने का, जिसके बाद संग जिनवो धीरे धीरे करके सारे लेवल्स को पार करता है और शैडो मोनार्क की पावर्स को हासिल करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और फिर मानवा में एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पर संग जिनवो ऐशबॉर्न को रिप्लेस करके नया शैडो मोनार्क बनता है। बाकी बात करें संग जिनवो की एबिलिटीज की तो ये जो चाहे वो कर सकता है, जैसे कि किसी की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना, शैडोज को एक्सचेंज करना, टेलीपैथी करना, टेलीकिनेसिस यूज करना, जहां चाहे वहां ट्रैवल करना, बहुत ही स्पीड से मूव करना, और यहाँ तक कि पावरफुल से पावरफुल वेपन्स को क्रिएट करना। संग जिनवो ये सब कुछ कर सकता है। बाकी इन सब के साथ साथ संग जिनवो के पास इसकी शैडो आर्मी भी है, एंड उस आर्मी के अंदर इसके पास 10 मिलियन वॉरियर्स हैं, और इसकी शैडो आर्मी के सारे वॉरियर्स भी इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो जिस मर्जी का काम तमाम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेशक से संग जिनवो अपनी दुनिया में सबसे पावरफुल हो, पर तब भी सोलो लेवलिंग के मानवा के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर भी मौजूद है जो कि संग जिनवो से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो संग जिनवो को भी एक ही झटके में मार सकता है, और दोस्तों वही कैरेक्टर नंबर 1 पर है। नंबर 1 द एब्सोल्यूट बीइंग। तो एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है और ओमनीप्रेजेंट भी है, एंड इसके पास पावर्स है कि ये किसी भी चीज को क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर आप सब ये सोच रहे हैं कि अगर एब्सोल्यूट बीइंग इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो वो अपने बनाए हुए रूलर्स के हाथों कैसे मर गया, तो इस बात का जवाब देते हुए मैं आप सबको बता दूं कि एब्सोल्यूट बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी क्रिएट तो कर सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग इमॉर्टल नहीं है, जिसका मतलब वो अमर नहीं है, यानी कि अगर उस पर हमला किया जाए तो वो भी मर सकता है। और दोस्तों रही बात रूलर्स की, तो रूलर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और साथ ही उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग को धोखे से मारा था, जिसका मतलब अगर रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को धोखे से ना मारते और एब्सोल्यूट बीइंग को रूलर्स के बारे में थोड़ी सी भी भनक होती तो वो उन सबको एक झटके में मार सकता था। यहाँ तक कि सिर्फ रूलर्स या फिर मोनार्क्स ही नहीं बल्कि सोलो लेवलिंग का पूरा यूनिवर्स जिसे एब्सोल्यूट बीइंग ने क्रिएट किया था वो उसे भी एक ही झटके में खत्म कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों एब्सोल्यूट बीइंग पूरे सोलो लेवलिंग के अंदर सबसे पावरफुल है। सो दोस्तों ये थी वीडियो सोलो लेवलिंग के टॉप 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में मुझे इस बारे में भी जरूर बताना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल के सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखना हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को जरूर चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको
हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।